हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस पे। तो आज हम ज़बरदस्त तरीका से देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला। जी हाँ, डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला देखने वाले हैं। अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला रामबाण साबित हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपके पास किसी भी तरीका से आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है तो समझिएगा कि आप डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला आपको आ गया है और 2025 में आप शानदार तरीका से आप कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग बारीकी से देखते हैं एक एक फार्मूला करके विदाउट लेट किए हुए। चले हम लोग, रेडी हैं ना आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन का पहला हम फार्मूला देखेंगे और सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, किस टाइप से करते हैं जरा सा सीखिएगा ध्यान से। एक नंबर में जरा देखिए, यहां पर d और यहां पर बट्टा में dx, ठीक है। यहां पर हम इस बॉक्स में अगर हम लिख रहे हैं x पर पावर n, तो ये इसका पहले नंबर अर्थ समझ जाना है आपको, है ना, कि किस प्रकार से आखिर में इसको बोलना कैसे है। बहुत सारा विद्यार्थी अगर पहले बार इसको पढ़ते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में बोले तो बोले कैसे बोले, याद करें कैसे। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए बढ़िया से, ध्यान से बोलना सीखना याद करना सब कुछ चला आएगा। चलिए जरा देखिए, x पर पावर n है तो यहाँ नीचे में जो dx दिख रहा है इसको बोलते हैं कि dx के रिस्पेक्ट में हम लोग ऊपर का अवकलन कर रहे हैं। ऊपर यहाँ पे x पर पावर n है तो हम लोग x पर पावर n का करेंगे। अगर कोई दूसरा आता है तो हम लोग कोई दूसरा का करेंगे। तो सबसे पहले अगर x पर पावर n है तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, क्योंकि यही हमारा बेस है, यही हमारा जड़ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। अगर डिफरेंशिएशन का नाम आता है तो हमारे पास x पर पावर n इसको आना होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं क्या है कि यहाँ पर x पर पावर n का क्या होगा। सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग कि जो पावर है मेरे पास x पर पावर जो n दिख रहा है वह n हमारे पास आगे चला आएगा। यह मेरे पास n क्या है, आगे चला आएगा। और आगे आने के बाद जो पावर में था ना उसमें एक घट जाएगा, यानी कि एक घट गया, एक माइनस हो गया, एक क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया, एक तो माइनस यहाँ पे हो गया, यानी कि n x पर पावर n माइनस 1। हम आपसे बोलेंगे कि x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आपका फटाक सा जवाब आना चाहिए, जी हाँ सर, n x पर पावर n माइनस 1 होता है। इतना ही आपको बोलना है। आप भी बोलिए जरा सा फटाक सा, आप भी बोलिए एक बार, आपको याद हो जाएगा अभी का अभी क्या होता है x पर पावर n का। आराम से जवाब दे रहे होंगे n x पर पावर n माइनस 1। चलिए बहुत बढ़िया, याद आपको हो गया। आगे बढ़े हम लोग। चलिए ये अब यहाँ पे सेकेंड फार्मूला देखते हैं। सेकेंड फार्मूला यानी कि अगर x का हम सिर्फ करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग x का करेंगे तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखेंगे x का 1 होता है। x का क्या होता है, 1 होता है। x का क्या होता है तो 1 होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि अगर हम लोग देख लें कि रूट x का क्या होता है मेरे भाई, रूट x का क्या होता है, रूट x का क्या होता है, आपको याद है क्या, नहीं याद है ना, तो यहाँ पे याद कर लीजिए 1/2 रूट x होता है। क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, तो यहाँ पर देख लेते हैं e पर पावर x का, e पर पावर x का क्या होता है, तो e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है। क्या होता है e पर पावर x का, तो e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 5 नंबर में हम लोग देखते हैं, अच्छा हम लोग देखते हैं अचर का। ये मेरे पास अचर का देख लेते हैं। अचर किसको कहते हैं, आपको याद है कि नहीं याद है, दिमाग में आप पढ़े हैं कभी कि नहीं पढ़े हैं। अचर उसको बोलते हैं जो कांस्टेंट होता है, जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स होता है मान, उसको बोलते हैं अचर। और अचर का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। वेरी गुड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी कि 6 नंबर में हम लोग देखेंगे 6 नंबर का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे d, यहाँ पे 1/x का हम लोग आपसे पूछें तो क्या जवाब होगा, 1/x का पूछें तो क्या होगा, आपको याद है क्या, 1/x का होता है माइनस में 1/x²। क्या होता है, माइनस में 1/x²। थोड़ा सा नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे कि log x का क्या होता है मेरे भाई, log x का क्या होता है, तो log x का जवाब आपको देना है कि log x का क्या होता है। log x का होता है क्या, 1/x, 1/x
x होता है। log x का क्या होता है, तो 1/x होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर का हम लोग फार्मूला देखेंगे। चलिए यहाँ पर a पर पावर x का क्या होगा, a पर पावर x का क्या होगा, याद है आपको फार्मूला, a पर पावर x का क्या होता है। थोड़ा सा एकदम सोच सोच के बोलना है, दिमाग में एकदम रिवाइज करिए, अपने आप रिवाइज करिए। ठीक है, यहाँ पे a पर पावर x का क्या होता है, तो a पर पावर x, यानी कि जैसे रहे ना वैसे ही, जैसे रहे ना वैसे ही। अब कौची करेंगे, एकरा में लॉग लगा देंगे, आ इंटू में यहाँ पे देंगे लॉग ए। यानी आपसे हम पूछें कि a पर पावर x का फार्मूला क्या होता है, फटाक सा जवाब देना है आपको कि a पर पावर x और log a इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, और बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्या है ना कि आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए जी ax यहाँ पर और यहाँ पर b है और यहाँ नीचे में dx है, यानी कि dx के रिस्पेक्ट में ax प्लस b का क्या होगा, ax प्लस b। यहाँ पर पावर अगर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ पर पावर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये वैसे ये। एक नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें हम उतार देंगे, एक नंबर का कॉन्सेप्ट हम इसमें उतार देंगे। होगा क्या कि जो पावर रहता है आगे आ जाता है, जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, तो n हो जाएगा। और यहाँ पर क्या मेरे पास पहले से ax प्लस में b, तो ax प्लस में b, पावर में हमारे पास एक घट जाएगा, n माइनस में हो जाएगा 1 हो जाएगा जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना ax प्लस b दिख रहा है, जो ax और प्लस b का हम लोग dc देखेंगे। तो यहाँ पे ax का क्या होता है, तो ax का यानी कि x का आपको लिखा दिए 1 होता है, और यहाँ पे 1 होता है तो 1 a गुना हो जाएगा, तो यानी कि a, यानी कि a, तो यानी कि हम लोग a को कहीं पे लगा देंगे, कहीं पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ पे लगा दीजिए, तो यहाँ मेरा ये फार्मूला हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 10 नंबर का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। 10 नंबर में फार्मूला कौन सा हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए, तो 10 नंबर में फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं, आपके पास 1/x का लिख दिए हम ना, 1/x का हम लोग लिख दिए। तो हम लिखते हैं u और प्लस में v का, u और प्लस में v का। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि u प्लस v का कैसे करेंगे। अच्छा, u क्या है और v क्या है, हम मेरा कहने का मतलब कि u एक तरह का फंक्शन है और v भी एक तरीका सा फंक्शन है। तो ये जो दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन को हम लोग जोड़ लेंगे, उसके बाद हम करेंगे dc। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि u का हो जाएगा dc, u के क्या हो जाएगा dc, यानी कि u का पहले कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे v का कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे v का कर लेंगे, उसके बाद v का कर लेंगे। तो ये u और प्लस v का dc हमारे पास क्या हो जाएगा, जवाब आपका है ना du बटा में dx बटा में dv बटा में dx, मेरे पास ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए, अगर यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस देना है, अगर यहाँ पे प्लस रहे तो प्लस देना है, माइनस रहे तो माइनस देना है। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अगला फार्मूला देखेंगे, आगे का फार्मूला क्या होता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, क्या इसको हम एक साइड कर लेते हैं ताकि हम लोग दोबारा बोल सकें। चलिए, दिख रहा होगा आपको ये फार्मूला, आलतू फालतू को हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए, यहाँ पे 10 नंबर फार्मूला हम लोग देख लिए। अब हम लोग 11 नंबर का देखते हैं फार्मूला क्या होता है। 11 नंबर का फार्मूला क्या होता है, चलिए 11 नंबर में हम लोग देखने वाले हैं u इंटू v का, u इंटू v का, u इंटू v का, u इंटू v का क्या होता है, u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। दो फंक्शन अगर हमारे पास दोनों गुणा के रूप में रहे तब हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले एगो को छोड़ेंगे, एगो को पकड़ेंगे, एगो को छोड़ेंगे, एगो को पकड़ेंगे, यानी कि जो बाद में लिखा गया है उसको रहने देते हैं, v को रहने देते हैं, u का कर लेंगे dc। तो u और यहाँ पर dx और प्लस देंगे, क्या देंगे, प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ पर u को निकालेंगे, उसके बाद v को करेंगे, उसके बाद u को निकालेंगे और v को करेंगे। ठीक है, यानी कि u इंटू v का क्या होगा, तो v बाहर u का dc, v बाहर u का dc और प्लस में u बाहर v का dc, है ना, u बाहर v का dc। याद हुआ,
याद हुआ? मेरे साथ साथ बोलिए। आपको यहाँ पर चुप रहने से कुछ नहीं काम चलने वाला है। आप 2025 के लिए रेडी हो रहे हैं, आपके पास सालों सालों नहीं रखा हुआ है, आप 2025 के लिए रेडी हो रहे हैं, तो हमारे साथ बोलिए, आपका नैया पार होगा, हम दोनों का सफलता एक साथ है ना मिलेगा। चलिए, तो यानी कि अब हम लोग 12 नंबर का देख लेते हैं, 12 नंबर का देख लेते हैं। अब यहाँ पे u और बट्टा भी का देखते हैं, u बटा भी का देखते हैं, u बटा भी का देखते हैं। u अगर बट्टा में भी रहे, ऊपर में u नीचे में भी, u क्या है? u क्या है? फटाक से बोलिए, u क्या है? तो u मेरा पहला फंक्शन, भी क्या है? भी मेरा दूसरा फंक्शन। किस रूप में रहेगा? भाग के रूप में रहेगा। भाग के रूप में रहेगा तो हम कैसे करेंगे? भाग के रूप में रहेगा, कैसे करेंगे? इसको याद किए हैं? अभी इसको याद आप किए हैं? एक बार सोचे हैं? बस इस टाइप से करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगला फार्मूला हमको याद हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे? आपके पास यानी कि भी है और डी यू और बट्टा में डी एक्स, चेंज क्या करने वाले हैं? प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, u और डी भी और बट्टा में डी एक्स और बट्टा में यहाँ पे कर देंगे भी स्क्वायर। क्या कर देंगे? बट्टा में भी स्क्वायर कर देंगे। ये नया फार्मूला आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, यह न्यू फार्मूला आपका दिमाग में आना चाहिए। किसका फार्मूला है? u बटा भी का। u बटा भी का फार्मूला क्या होता है? फटाक साहब वहाँ वहीं पर बोलिए आप अभी यहाँ पे कि भी है ना, भी बाहर u का डिफ्रेंसिएशन, माइनस में u बाहर भी का डिफ्रेंसिएशन, बट्टा में भी स्क्वायर है ना, भी बाहर u का डीसी, माइनस में u बाहर b का डीसी, बट्टा में बी स्क्वायर। क्लियर अपन है ना? अपन लोग का इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये मेरे पास वो अलजेब्रा सारा का डीसी करना सीखें। अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन का, हम लोग डीसी कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग 13 नंबर का ले लेते हैं जी, 13 नंबर का ले लेते हैं जी, 13 नंबर का ले लेते हैं। यानी कि 13 नंबर में यहाँ पे अगर हम आपको बोल दें कि साइन एक्स का क्या होता है, और साइन एक्स का आपको सोचना है कि साइन एक्स का जवाब देना है कि साइन एक्स का क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स का क्या होता है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? तो साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। यहाँ पे आपके पास 14 नंबर का, 14 नंबर का अगर आपको बोल दे कि cos x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, तो cos x का क्या होगा? तो माइनस में sin x हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको देखिए, हम वो आपको तरीका बताने वाले हैं कि जिससे कि आपका माइंड में ज़्यादा दिन तक चले। किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक माइंड में रखना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है, आज तक कोई दवा नहीं मिला है, चाहे आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन शिक्षा को खरीद नहीं पाता है। ठीक है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, और स्कूल जाकर, ट्यूशन जाके, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना ही पड़ेगा, बैठकर याद करना ही पड़ेगा। अभी तक कोई इसका दवा नहीं मिला है। ठीक है, हम लोग परेशान हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 15 नंबर का देखेंगे, 15 नंबर का फार्मूला देखेंगे। क्या है 15 नंबर का? तो 15 नंबर में यहाँ पे क्या है जरा देखिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं tan x का, क्या देख लेते हैं? tan x का, tan x का, tan x का, tan x का क्या होगा? तो tan x का क्या होता है? याद रखिएगा, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, tan x है ना, tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। 16 नंबर का देखते हैं, 16 नंबर का देखते हैं कि cot x का क्या होता है जी, cot x का क्या होता है जी? तो cot x का आपके पास हो जाएगा माइनस में cosec स्क्वायर x, माइनस में cosec स्क्वायर x जी हाँ। चलिए यहाँ पे 17 नंबर में, 17 नंबर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे sec x का क्या होगा। तो sec x का देखते हैं कि sec x का क्या होगा, sec x का क्या होगा? तो यहाँ पे sec x का, तो sec x का होता है sec x इंटू में tan x, sec x इंटू में tan x, sec x इंटू में tan x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे 18 नंबर में होता है cosec x का क्या होगा, cosec x का क्या होगा? ठीक है, तो cosec x का होता है माइनस में cosec x इंटू में
कॉट एक्स, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? तो 6 को होता है जी, 6 को होता है। तो हम लोग 6 को हम लोग डीसी करना सीखे। मात्र आपको इतना फार्मूला याद करना है भाई, इतना फार्मूला याद करना है। 6 फार्मूला भी और लिखाएंगे, आपका बेड़ा इसमें पार हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपका लबों पर कर लीजिए। 2025 में आपका मार्क्स काफ़ी शानदार आने वाला है और आपका शानदार आएगा, यानी कि हमारा खुशियाँ और भी बढ़ जाएगा। चलिए तो हमारे पास 6 फार्मूला को और हम लोग देख लेते हैं। 6 फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं और ठीक है, 6 फार्मूला को देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इन्वर्स वाला, इन्वर्स वाला, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला। यानी कि कितना नंबर तक देखे थे अभी हम लोग, कितना नंबर तक देखे थे? तो यहाँ पे 18 नंबर तक। अब हम लोग देखते हैं 18 के बाद 19 नंबर, 18 के बाद 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर का फार्मूला देखते हैं तो साइन इन्वर्स का। अब अभी क्या देखे थे? गड़बड़ा जाता है सब लोग भाई, गड़बड़ा जाता है भाई सब। यहाँ पे साइन इन्वर्स, वहाँ पर देखे थे साइन, यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्स, वहाँ पर देखे थे क्या? साइन, यहाँ पे इन्वर्स देख रहे हैं। तो यहाँ साइन इन्वर्स का क्या होगा? तो आपको याद करना है, आपको याद करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जी हाँ, हम लोग 20 नंबर का देख लेते हैं, 20 नंबर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होता है? 1 यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला सिर्फ और सिर्फ माइनस में, साइन इन्वर्स वाला ही फार्मूला सिर्फ और सिर्फ माइनस में, सिर्फ और सिर्फ माइनस में। अंतर किस चीज़ का? माइनस का। अंतर किसका? माइनस का। वेल, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पे 21 नंबर, 21 नंबर में, 21 नंबर में टैन इन्वर्स का फार्मूला देखते हैं, टैन इन्वर्स का देखते हैं। टैन इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे याद करिएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। गुड। यहाँ पे 22 नंबर का देखते हैं। तो 22 नंबर में कॉट इन्वर्स का देखेंगे मेरे भाई, कॉट इन्वर्स का देखेंगे। और कॉट इन्वर्स का क्या होता है? बस रे बस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था टैन इन्वर्स के, वही होगा इसमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ माइनस लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे 23 नंबर का, यानी कि हम लोग सेक इन्वर्स का देखते हैं, सेक इन्वर्स एक्स का। तो सेक इन्वर्स एक्स का क्या होगा? आप लोग फटाक से सोचिए जवाब। तो यहाँ पे याद है तो 1/x √x स्क्वायर माइनस में 1 होता है, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। 24 नंबर का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर 24 नंबर का फार्मूला क्या होता है? आइए 24 नंबर का, यानी कि आपके पास कॉसेक इन्वर्स एक्स का, कॉसेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा? यही बात है कि वही देंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देंगे मेरे भाई? माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा इन्वर्स वाला सारा भी फंक्शन वाला इन्वर्स है ना, इसका फार्मूला लिख दिए हैं। आपको याद कर लीजिएगा कितना टोटल फार्मूला लिखा है? 24 फार्मूला लिखा है। कितना फार्मूला लिखा है? 24 फार्मूला लिखा है। 24 फार्मूला को अब 24 से ही फार्मूला से जो भी आपको ये हिसाब बनाना है इतना ही से बनाना है। अलग अलग तरीका से इसको हम लोग कर सकते हैं, जोड़ तोड़ घटा के कर सकते हैं, तो और भी तरीका का फार्मूला बन सकता है। बट यहाँ पे मुख्य रूप से आपको 24 फार्मूला आपको एकदम याद कर लेना है, एकदम याद कर लेना है बढ़िया ज़बरदस्त तरीका से, तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीका से सीख लेंगे। ठीक है, आपके पास याद रखेंगे कि वहाँ पे देखे थे ट्रिग्नोमेट्री वाला, यहाँ पे इन्वर्स वाला है। इन्वर्स वाला में हमेशा एक्स के रूप में बटा उटा के रूप में रहेगा, याद रखिएगा। और जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्री एकर तो ई, एकर तो ई, एकर तो ई, एकर तो ई, ऐसा ही होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना, इधर थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, क्या कि आवाज़ यहाँ पे दूसरा का आवाज़ यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, तो हम ज़्यादा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ तक रखते हैं, नहीं तो हो सकता है कि दिक्कत हो सकता है। चलिए आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।